ऐसे ही भगवान को मीठी मीठी कथाएं बड़ी पसंद है उनकी, कथाओं का प्रचार करिए, सुनिए। तो अपन जब मंगलाचरण करते तो उसमें अपनी पात्रता बढ़ाते हैं कि प्रभु हमको पात्र बनाइए, आपके इस रस को हम ग्रहण कर सकें। व्यास जी को कोई पात्र ही नहीं दिख रहा है, किसको दे रहे? तब याद आई अपने बेटे सुखदेव की, बचपन में ही घर छोड़कर चले वो वही पात्र है। बोले क्यों? काम क्रोध लोभ मोह जितने भी विकार हैं जिनका केवल अपन नाम ही लेते हैं, दूर तो नहीं हो पाते उनसे, लेकिन नाम लेते हैं। लेकिन सुखदेव जी महाराज ने उस करनी को, कथनी को, उसको करनी में बदला। काम क्रोध सबसे दूर और केवल जंगल में भजन करते हैं। बचपन से ही जिनकी माया जिनसे टच नहीं है, ऐसे मुनिमान तोष्म ही श्री सुखदेव जी महाराज परम मुनि। उनको व्यास जी ने कहा, शिष्यों को बोला तुम जाओ पता लगाओ सुखदेव जी कहाँ हैं। बोले महाराज कैसे पता लगावे, वो तो आएंगे नहीं, जो खुद ही घर छोड़ करके गए तो बचे। इस संसार में किसी भी कार्य को करना है तो उस कार्य को करने की वजह अगर हमारे पास नहीं तो वो कार्य नहीं होगा। हम बच्चों को जबरदस्ती ठोकते हैं, पढ़ो 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 पढ़ो, पढ़ने की वजह कभी बताते नहीं। वजह बता दोगे तो काम बन जाएगा, वैल्यू समझा दोगे तो काम बन जाएगा। मैं हमेशा कहता हूँ भगवान श्री कृष्ण की पूरी कथा वैल्यू की कथा है। अगर आप उस वैल्यू को समझेंगे तो हमको समझ में आएगा कि भगवान श्री कृष्ण छोटे थे तो ऐसा क्यों करते हैं, अरे बड़े हुए तो कालिया के वन पे क्यों नाचे, और भी बड़े हुए तो ठाकुर जी क्यों गिरिराज जी को धारण करते अपने नर पर। उन सब की वजह श्री ठाकुर जी बताते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज को ढूंढना है, कहां मिलेंगे? कहते हैं शिष्यों को भागवतम के कुछ श्लोक दे दिए और कहा एक काम करना, जहां सुखदेव जी महाराज बैठे हो उनसे बात मत करना, केवल भागवतम के श्लोकों को बोलना। अगर तुमने श्लोक बोल दिए, ज्यादा कुछ पूछे तो मेरे पर भेज दो। और कहते हैं व्यास जी के शिष्यों ने बड़ी खोज करी और खोज करने के बाद एक पीपल के पेड़ के नीचे पता लगा लिया कि यहाँ बैठते हैं, सुबह होते ही पकड़ लेंगे। और सुबह होते ही जैसे ही व्यास जी के सामने, व्यास जी के शिष्यों के सामने श्री सुखदेव जी महाराज का पदार्पण हुआ। श्री सुखदेव जी महाराज चले आ रहे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, सामने से क्या देख रहे हैं? एक सूर्य तो सामने उग रहा है और एक सूर्य ऐसा लग रहा है सामने से चला आ रहा है। इतनी कांति सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी महाराज जैसे ही ध्यान अवस्था में बैठने वाले थे, उस अवस्था में बैठने से पहले ही श्री सुखदेव जी महाराज के सामने व्यास जी के शिष्यों ने श्लोकों का गान करना शुरू कर दिया। कौन सा श्लोक है ये? भागवतम के दसम स्कंद के वेणु गीत का श्लोक बोला उन्होंने। भगवान के सौंदर्य का वर्णन, क्या संसार में कोई इतना सुंदर हो सकता है क्या जितने ठाकुर जी हैं? अरे भैया हमारे ठाकुर जी की सुंदरता पर तो लोग बारी बारी